हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। ये जो आज का टॉपिक है, इतिहास के प्रमुख युद्ध, ये टॉपिक आप लोगों का एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लें, वहाँ पे आपके 2 या 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है, वो आपकी 30 होने वाली है। तो जो टोटल क्वेश्चन हैं, वो आपके 30 होंगे सामान्य ज्ञान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वह है हाइडपीज युद्ध 326 ईसा पूर्व किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, अशोक और घनानंद, या सिकंदर और अम्भी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं कि राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस। अगला प्रश्न है, कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? 261 ईस्वी पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या फिर 72 ईसा पूर्व। तो जो कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध था, वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो वह आपका 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज ने किसे पराजित किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, या कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी किसने जीता था? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, यह मोहम्मद गौरी जीता था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू और शेरशाह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बाबर और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो जो खानवा का युद्ध है, उसमें बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो यह राणा सांगा को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो जो चंदेरी का युद्ध है, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने किसे संयुक्त रूप से हराया था? तो बाबर ने अफगानों और बंगाल के सुल्तानों को हराया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका हुमायूं। अगला प्रश्न है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर जो है शेर शाह सूरी बैठा था। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी किन 2 सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी, जिसे बन्नी हाटी का युद्ध भी कहते हैं, से किस महान साम्राज्य का पतन हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट,
हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच लड़ा गया था? तो यह जो है आपका मान सिंह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी उत्तराधिकार के लिए किन दो भाइयों के बीच लड़ा गया था? तो यह जो है दारा सिकोय और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह की सेना को पराजित किया था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी मराठों और किस विदेशी आक्रमणकारियों के बीच लड़ा गया था? तो किस विदेशी आक्रमणकारियों के बीच लड़ा गया था? तो यह अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध 1757 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, वांडी वांस का युद्ध 1760 ईस्वी किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, जिसने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला किया? तो यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है यह हेक्टेयर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किस महान योद्धा की वीरगति हुई थी? तो इसमें टीपू सुल्तान की जो है वीरगति हुई थी। नेक्स्ट, चिलियानवाला का युद्ध 1849 ईस्वी किस युद्ध का एक हिस्सा था? तो जो चिलियानवाला का युद्ध है यह जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो है हिस्सा था। नेक्स्ट, विश्व इतिहास का प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में किसकी अंतिम पराजय हुई थी? तो इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट की जो है अंतिम पराजय हुई थी। नेक्स्ट, खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी इब्राहिम लोधी और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया था? तो यह राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दीव का युद्ध 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किस संयुक्त नौसैनिक बेड़े को हराया था? गुजरात, मिस्र और जमोरिन, मुगल और मराठा, ब्रिटिश और फ्रांसीसी या फिर डच और ओटोमान? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गुजरात, मिस्र और जमोरिन। नेक्स्ट, सरायघाट का प्रसिद्ध युद्ध 1671 ईस्वी में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने किस साम्राज्य की सेना को हराया था? तो यह मुगल साम्राज्य की सेना को हराया था। नेक्स्ट, कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में रावण कोर के राजा मर्तंड वर्मा ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल और कोहिमा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो इम्फाल और कोहिमा का प्रसिद्ध युद्ध है ये आपका 1944 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, सुब्रोन का युद्ध 1846 ईस्वी जिसने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया किनके बीच हुआ था? तो यह किनके बीच हुआ था? तो यह ब्रिटिश और सिख के बीच हुआ था। नेक्स्ट, तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह मुगल सम्राट अकबर और बंगाल के अफगान सुल्तान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न,
आज का ये अंतिम प्रश्न है, धर्मंत का युद्ध 1658 ईस्वी औरंगजेब और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है आपका दारा शिकोह की शाही सेना द्वारा लड़ा गया था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना बढ़िया स्कोर कर सकें। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।